वो भी स्क्रीन चालू कर दीजिए। नहीं। हाँ, रेड लाइन, रेड तो आ गया। रेड आ गया। तो चलिए अक्षय, आप लाइव में आ गए हैं, बढ़िया है। और भी स्टूडेंट जल्दी जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि आज हम लोग नंबर सिस्टम से काफ़ी धमाकेदार और बहुत ही बेहतरीन क्लास आज आपके लिए होने जा रहा है। जो पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम का, और भी बहुत सारा हम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, कि जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्योंकि ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, देखने में बड़ा छोटा लगता है लेकिन इसका आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, खास करके तो अभी जितना भी अपडेट एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है, सारे में आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हमारा टारगेट होगा कि वो सारा क्वेश्चन आपसे बने, और आप उसको देखते के साथ उसका आंसर बताते हैं। आज हम वैसा ही तरीका लेके आए आपके लिए। ठीक है, चलिए तो। मैथ का कंटिन्यू क्यों नहीं लेते हैं? मैथ का क्लास में अच्छा लगता है। कंटिन्यू तो लेते हैं अच्छा, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा वर्क हम भी, और भी कुछ कुछ क्लास मेरा हो जाता है ऑफलाइन में भी, इस चलते थोड़ा सा व्यस्तता हो जाता है। कुछ ऑफलाइन में भी हमारा बैच और ज़्यादा हो जाता है। अभी बहुत सारे एग्जाम को लेकर थोड़ा टारगेट बैच चल रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा हम भी बिजी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इधर देखिए। पिछले दिन जो हम बता रहे थे क्वेश्चन, उस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताइएगा। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के 105 हो, तो आदित्य जी, कि थोड़ा लेटर का, जैसे थोड़ा सा पतला, जैसे इसको थोड़ा सा ब्रॉड। तो ये कितना, बड़ी संख्या, थोड़ा पिछले दिन और था, ज्यादा मोटा था थोड़ा। हाँ, थोड़ा वहाँ भी स्क्रीन पे ही था, देख रहे हैं ना, तू भी देख रहे हैं। इसको यहाँ, हाँ, देखिए इसमें क्वेश्चन जो दे रहा है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखिए ये जो दे रहा है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 105 हो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बताइए जल्दी से कितना आएगा इसका आंसर। ये पिछले दिन वाला ही क्वेश्चन है, जल्दी से बता दें। क्लास आपका रेगुलर ही चलेगा, बीच बीच में कभी हम थोड़ा व्यस्त थोड़ा हो जाते हैं, शेड्यूल थोड़ा ऑफलाइन का इसके लिए आप लोग का क्लास। देखिए हो सकता है मे बी नेक्स्ट वीक में थोड़ा मेरा क्लास कुछ डिस्टर्ब हो चुकी, थोड़ा बाहर जाना है इससे। फिर भी हम देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट। चलिए इसके आंसर बताइए आप लोग जल्दी।
देखिए इसके जनरल तरीके से आप बनाइएगा तो इसमें एक्स मानना पड़ेगा। देख लीजिए थोड़ा, पहला जो संख्या होगा एक्स, दूसरा एक्स प्लस वन। तो अब क्या बोल रहा है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर। तब इसका वर्ग कीजिए। ये जो आपका दिया है 105, ठीक है। इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 105। टू एक्स बराबर ये माइनस गया तो 104। एक्स बराबर 52, ठीक है। तो बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हो गया एक्स प्लस वन। 52 एक 53, ठीक है। सही है, अच्छा सही आंसर है 53। देखिए इसका आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक भी दिए थे, देख लीजिए। जब आपसे बड़ी संख्या बोले, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा, जब बड़ी संख्या अगर आपसे बोल रहा है तो आप सीधे क्या कीजिएगा कि जो अंतर दिया है 105, इस अंतर को लेके बड़ा बोले तो एक प्लस करके दो से डिवाइड कर देना है। कितना आ गया 53। देखिए बड़ी संख्या 53 निकला था ना, 53, ठीक है। सर नॉर्मल से भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है विदाउट अ स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैथ है, ऐसा थोड़ी कि इसका एक ही, ये दो ही मेथड हो सकता है, किसी के थर्ड मेथड भी हो सकता है। मैथ है, जैसे आपको अगर इजीली आपको लग रहा है कि हम इसे सॉल्व कर दे रहे हैं, बस एग्जाम में जाके कम टाइम में आप इजीली सॉल्व कीजिए, एकदम बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम बता दिए तो बस यही दो ही तरीका होगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट है किसी तीसरे मेथड से बना देगा, कोई और आएगा चौथे मेथड से बना देगा, जरूर बन सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर छोटी संख्या 104/2 कितना आ गया 52, ठीक है। ये आपका दोनों निकल गया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अब देखिए ये तो आपको दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर वाला था। अब इसमें गुणनफल का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अब गुणनफल वाला देखिए कैसे बनेगा। चलिए हम आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दिया है दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 552 हो तो बड़ी प्राकृत संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले आप इसमें जिन लोगों का अगर आप फर्स्ट क्लास है वो सुन लेंगे थोड़ा, चाहे वो यूट्यूब से देख रहे हो चाहे आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो। देखिए इसमें सबसे पहले मेरा क्लास जो था वो प्राकृत संख्याओं का योग बताए थे, ठीक है। उसका वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट पहला क्लास था। सेकंड में फिर हम जो था वो अंतर वाला बताएं कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहले योगफल फिर अंतर, अब आ गया गुणनफल, ठीक है। तो अब ये गुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब आपको एकदम सीक्वेंस में बता रही है, आप इजिली भी इसको सॉल्व कर सकें। और आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ऐसा नहीं कि सोचना है केवल डीएलएड वाले, अब कोई भी अपकमिंग एग्जाम जो आपका है
अब दीजिए, सब में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, सब में आपको ये काम देने वाला है। बताइए कैसे बनेगा। देख लीजिए इसको। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप पहली संख्या एक्स ले लीजिए। दूसरा x+1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों को गुना कीजिए। x × x+1 बराबर 552। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इधर आ गया बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये जो आ गया आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, तो ये जो है आपको 552, इसको 23 और 24 में ब्रेक कर दें। 24 में से 23 गया, एक मल्टीप्लाई कीजिएगा। 24x माइनस 23x माइनस 552 बराबर 0। देखिए अब यहाँ से x प्लस 24 माइनस 23x+24 बराबर 0। ठीक है, x-23 बराबर 0। x बराबर 23, क्योंकि x बराबर अगर आप, x बराबर आ जाएगा -24, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए क्या पूछ रहा था, बड़ी प्राकृत संख्या। इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा। छोटा वाला x कितना आ गया, 23। तो बड़ा वाला x+1 23 और 1 24। ये छोटा और ये बड़ा। ठीक है, छोटा वाला 23, बड़ा वाला कितना आ गया 24। ठीक है, लेकिन आप सोचिए एग्जाम में इतना लंबे बनाने में टाइम लग जाएगा। ये तो हम भाई प्रोसेस आपको बता दिए कि अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है आप इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसको और कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए। हाँ बोलिए, अगर कोई दिक्कत है तो। चलिए, तो देखिए शॉर्ट आप बनाना चाह रहे हैं, देखिए कैसे होगा। ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का दिया रहे, देखिए दो संख्या का जो गुणनफल होता है, जब भी दिया रहे 552, तो आप इसको शॉर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो है 552, इसका वर्गमूल निकालिए। ठीक है, वर्गमूल निकालिए, या आप चेक कीजिए किस संख्या के वर्ग के नियरेस्ट है, ये किस नंबर के वर्ग के स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो आप थोड़ा सा देखिए, तो अगर 22 आप लेते हैं तो 22 का कितना आ जाएगा स्क्वायर, 484। 23 का लेते हैं तो 529। ठीक है, और 24 का लेते हैं तो कितना आता है 576। ये तो 576 ज़्यादा हो गया, किसके नज़दीक है 23 के नज़दीक है। ठीक है, तो जब 23 के नज़दीक है, ये 23 हमारा क्या निकल गया, छोटी संख्या। और जस्ट इसके बाद वाला चूंकि दोनों लगातार है, तो बड़ी संख्या कितना आ गया 24। डायरेक्ट आप बना लीजिएगा। ठीक है, बस चेक कर देना है कि किसी संख्या के स्क्वायर के नियरेस्ट है, जिसके नियरेस्ट वो छोटा, उसके बाद वाला बड़ा। आप इसको एक लाइन में, सेकंड में आप देखते के साथ इसको टिक कर दीजिएगा एग्जाम में आप। ठीक है, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको देख के आप तुरंत इसको बना दीजिएगा। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए आप इसको। चलिए, इसके बाद देखिए, ये क्लियर है ना।
इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो बताएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देख लें। दो लगातार निकले नीचे गए, पता नहीं, हम वो बोले कि 5 नंबर बोले कि 5 मिनट में मार, बोले कि 5 मिनट। दो लगातार सर्किट का गुणनफल 992 हो तो छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें। चलिए इसको बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन दिया है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 992 हो, 992। तो आपको निकालना है छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। बस वही तरीका है। आप इसको चेक कर लीजिए कि किस संख्या के वर्ग के स्क्वायर के नियरेस्ट है। जिसके नियरेस्ट होगा तो छोटा, उसके बाद वाला बड़ा। ठीक है। अब आपको एक्स मानने का झंझट नहीं है, बहुत इजी है। आप लोग बताएं, इजी लग रहा है ना। देखिए, देखिए 992 है, ध्यान दीजिए। तो 992 है तो ये आप इसमें क्या कीजिएगा, सुनिए। अगर आप 30 का देखते हैं, 30 का स्क्वायर 900, इससे ही बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा आगे बढ़िए, 31 का 961, क्योंकि 32 का कितना आ जाएगा, 1024। ये किसके नियरेस्ट है, 31 का। तो छोटा वाला संख्या कितना हो गया, 31, बड़ा वाला कितना हो गया, 32। ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, डायरेक्ट बन जाएगा। अब देख, बस तुरंत आप बना दे रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सीधे आप सुन लीजिए, जब भी गुणनफल आपसे बोले तो आप चेक कर लीजिएगा किस संख्या के स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो जिसके नियरेस्ट आएगा, अगर स्क्वायर याद नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे सर हमको स्क्वायर याद नहीं है, तो जब स्क्वायर याद नहीं है तो आप इसका क्या कर दीजिए, वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालिए। 3 से देखिए एक बार में लगेगा। ठीक है, देखिए अब तो पॉइंट में जाएगा तो कितना आ गया, 31, छोटा वाला। पॉइंट से पहले वाला ले लिया। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर देख लीजिए। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल
4032 हो तो छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 4032 हो तो छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें। चलिए बताइए। इसका जल्दी से बता दें कितना आ रहा है इसका। देखिए इसके लिए भी आप इजी क्या करेंगे, मान लीजिए अब 4032 है तो आपको इसमें ये तो याद होगा नहीं कितना बड़ा किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, तो आप इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, सीधा इसका स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिए। ठीक है, 6 से 36। अब आप इसको 4 से लगाइएगा तो 12 चौक 48, 43 से 3 से लगा दीजिए। देखिए देखिए कितना निकला, 63, क्योंकि अब तो पॉइंट में चला जाएगा। तो छोटी संख्या कितना आ गया, 63। अगर यहीं पे बड़ा वाला बोल देता तो कितना आ जाता है, 64, 64, 63 और 64। छोटा बोल रहा है 63, बड़ा बोल रहा है 64। ठीक है, चलिए और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताएं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका, तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। 434 हो। अब देखिए वर्गों का योग सुनिए, अभी जो आप बना रहे थे पिछले क्लास में, जो हम पिछले क्लास जो बता रहे थे उसमें क्या था कि प्राकृत संख्याओं का योग। अब आ गया प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 434 हो तो बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बताइए। दीजिए कमेंट की तरह से ऊपर कर दीजिए। चलिए इसका आंसर आप जल्दी बताएं, क्योंकि देखिए पिछले दिन जो आप बता रहे थे, आप लोग जो बना रहे थे और जो सॉल्व करके आंसर दे रहे थे वो प्राकृत संख्याओं के योग का था। ये अब आ गया वर्गों का योग। ठीक है, इसका कितना आएगा बताइए जल्दी से। तो अभी तो आपका 30 31 पिछले क्वेश्चन के आंसर। जल्दी से बता दें। देखिए इसको बनाने के लिए एक तो आप एक्स मानकर बनाएंगे। चलिए हम उस तरीके से भी बता दे रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा। इसका तीन लगातार है ना, इसका पहला प्राकृत क्या हो जाएगा, एक्स। दूसरा x+1। तीसरा बन जाएगा x+2। क्योंकि जब तीन बोल रहा है तो कितना तक लेंगे, दो तक। बताए थे हम कि जब भी अगर चार बोले तो तीन तक लेते हैं, पिछले क्लास में बोले थे इस बात को कि तीन लगातार प्राकृत है तो पहला एक्स, दूसरा x+1, तीसरा x+2। अब क्या बोल रहा है कि तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया, 434।
इसमें ध्यान दीजिए। अब देखिए तीनों के वर्गों का योग है, तो पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक्स टू का बराबर 434, ठीक है। ये कितना गया, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 हो गया, 2ab, तो दो दूनी 4, एक 434, ठीक है। अब आप इसमें देखिए स्क्वायर कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4 और 2 9x प्लस 5, ये इधर आ गया, तो 5 इसमें से ये 434 माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 429 बराबर 0। फिर से क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए 3 कॉमन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0, ठीक है। अब इसको आप फिर ब्रेक कीजिएगा, ये देखिए ये 143, तो आप अगर दो संख्या में 13 और 11 ले ले तो 13 11 143, और 13 में से 11 गया तो 2, इसको आप सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा यहीं पे कॉमन ले लें, एक माइनस इसमें 11 कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसमें आप ये आ गया एक्स प्लस 13 एक्स माइनस 11 बराबर 0, ठीक है। एक्स माइनस 11, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 11। इसमें बड़ी प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो बड़ी प्राकृत जो होगा एक्स प्लस 2, 11 प्लस 2 कितना आ गया, 13, ठीक है। कि बड़ी प्राकृत आ गया 13। चलिए इसमें बताइए कोई दिक्कत है तो, बड़ी प्राकृत आ गया 13, 11 और 2 13। चलिए इसमें अब देखिए, लेकिन एग्जाम में क्या इतना पॉसिबल है बनाना, एग्जाम में इतना पॉसिबल नहीं है कि आप इसको कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको शॉर्ट आप देखिए कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम एक तरीका बता देते हैं। देखिए तीन संख्या है, तो तीन संख्या में अगर हमको बीच वाला पता चल जाए, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, बीच वाली संख्या का, तो आपको हम बताए थे कि बीच वाली संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है, योगफल बटा संख्या। यहाँ भी संख्याओं का वर्गों का योग दिया है, योग कितना दिया है 434, तो आप पता कीजिए बीच वाली संख्या, देखिएगा इसका शॉर्ट, बीच वाली संख्या क्या होता है, योगफल बटा संख्या, ठीक है। तो इसमें देखिए जो लोग, जिनका आज फर्स्ट क्लास है, जो फिर से बता दे रहे हैं कि जब भी आपको योगफल मिले दो संख्या का, तीन संख्या का, चार संख्या का, या पांच हो कुछ भी, तो आप उसमें बीच वाला पता कीजिए। और बीच वाला पता करने के लिए सबसे इजी मेथड है, क्या करना है कि जो संख्या जितना का है उसका योगफल ले लीजिए, और जितना संख्या का वो योग है उससे डिवाइड कर दीजिए, योगफल बटा संख्या। इसमें देखिए 434/3, ये आपका आएगा 144 के अप्रॉक्स में आएगा, इसको डिवाइड करने पर 144 के अप्रॉक्स। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्या दिया था, वर्गों का योग था ना, देखिए टाइम, देखिए क्वेश्चन टाइम टेकन, लेकिन जो आपको मेथड बता रहे हैं ना वो बहुत इजीली होगा, तभी तो इसलिए बता रहे हैं। ये टाइम टेकन वाला तो हम आपको एक दिखा दिए कि देखिए कितना लॉन्ग बनाइएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन आप एग्जाम में कैसे अच्छा बनाइएगा उसके लिए हम ये दे रहे हैं। देखिए अब इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा, तुरंत बना दीजिएगा इसको, ठीक है।
ये 3 से किए थे कितना आ गया 144। ये भी स्क्वायर क्या आएगा, किसके स्क्वायरिंग है, 12 का। 12 का स्क्वायर के नियरेस्ट है। जब भी वर्गों का योग को आप डिवाइड करते हैं तो जो आता है वैल्यू वो भी क्या होता है, किसी न किसी नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट या स्क्वायर के फॉर्म में आता है। ये 12 का स्क्वायर आ गया। तो अब देखिए बीच वाला 12, इसके पहले क्या हो गया, 11 13। आपको मिल गया 11 12 13। बहुत ईजी, आप बना लीजिएगा इस तरीके से। चलिए इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी सा। चलिए क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देखिए कितना इजी आप उसको बनाइएगा। ये क्लियर है ना। आपको एग्जाम में बनाने के लिए सुन लीजिए फिर से। देखिए इसमें जो दे रहा है कि तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बोल रहा था। तो वर्गों का योग के लिए हम सीधे क्या किए, वर्गों का योग बोले या केवल योग बोले, तो अब बीच वाली संख्या पता कीजिएगा, योगफल बटा संख्या। योगफल कितना दिया था 434। कितनी संख्या का था, तीन। तो तीन से डिवाइड कर दिए। तो जब वर्ग का था, वर्गों का योग, तो अब डिवाइड करके जो नंबर आ रहा है वो भी क्या आएगा। सर अगर स्क्वायर नहीं हो तो उस केस में सॉल्व। हाँ तो उस केस में बस इसको डायरेक्ट तीन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो निकलता है बीच वाला, इसके पहले छोटा बाद वाला बड़ा। सिंपल है। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो सिंपल क्या था कि एक जो 144 होता, ये क्या निकलता आपको, बीच वाला, इसके पहले बड़ा उसके बाद वाला छोटा। इसमें देखिए ये 434 हो गया बटा तीन, 144। 144 क्या है, किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, 12 का, 12 का। ये बीच वाला 12, इसके पहले 11, बाद वाला 13। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 770 हो तो बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, बताइए जल्दी। देखिए 144 अगर फ्रैक्शन में हो तो उसके नियरेस्ट वाला स्क्वायर आप चेक कर लीजिएगा, तो उसके नज़दीक वाला एग्जैक्ट स्क्वायर वाला जो वैल्यू होगा वही बीच वाला हो जाएगा। आपको हमेशा कोई ना कोई एग्जैक्ट स्क्वायर को लेकर अगर डिवाइड किए, एग्जैक्ट स्क्वायर आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नहीं आया तो उसके नियरेस्ट वाला वैल्यू को देखेंगे, उससे नज़दीक वाला एग्जैक्ट स्क्वायर वाला वैल्यू कौन है उसको लेके सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, चलिए इससे बताइए जल्दी से। बस जो मेथड बताएं उससे आप सॉल्व कीजिए, तुरंत बन जाएगा। आंसर कुछ ही बच्चे लोग, कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं, बाकी लोग क्या हुआ, आप लोग को दिक्कत। बाकी लोग सो रहे हैं क्या कि जाग रहे हैं, जाग रहे हैं ना। देख लीजिए थोड़ा, इसमें फिर से हम बता दे रहे हैं, आप लोग के आंसर आने में देर हो रहा है, देखिए इसको फिर से बता दे रहे हैं। इसके लिए फिर से आप वही कॉन्सेप्ट, बीच वाली संख्या, अब एक्स मानने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको हम एक बता दिए जनरली। 17 आंसर है छोटा। चलिए ठीक है देख लेते हैं। वो बड़ा 17 सही है। तो कहाँ देखिए, अक्षय बताइए टाइम टेकन हुआ है कि इजली हुआ। अभी आप जो सॉल्व किए उसमें टाइम लिए कि इजीली सॉल्व कर दिए। देखिए तो बीच वाली संख्या, तो 770/3, इसको आप तीन से डिवाइड कर दीजिए। 15, 18, 2, फिर पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट आपको
नहीं लेना है। यहाँ देखिए कितना के अप्रॉक्स में आ रहा है, 256, 256 आ रहा है ना। इसमें ध्यान दीजिए, ये जो 256 आ रहा है, ये किसके स्क्वायर, आप हम क्या बोले कि जब वर्गों का योग दिया रहेगा और डिवाइड कीजिएगा तो वो भी किसी न किसी के वर्ग, मतलब किसी न किसी नंबर के स्क्वायर के ही टर्म में आएगा। ये 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। तब आप देखिए बीच वाला नंबर क्या निकल गया आपका, 16। इसके पहले क्या हो गया, 15। इसके बाद क्या हो गया, 17। आपसे एग्जाम में क्या पूछ रहा है, अच्छा चलिए इजी। चलिए अब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इजी है, बिल्कुल इजी, आप घबराइएगा नहीं। वो तो आपको हम चूंकि डायरेक्ट केवल, ठीक है, थोड़ा तीता खाने के बाद मीठा का ज़्यादा मजा है। ठीक है, केवल मीठा दिया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ज़्यादा मीठा से, इसलिए थोड़ा तीता उसके बाद फिर मीठा, तब मजा आता है खाने में। तो देखिए ये कितना आ गया, 17। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए एक और हम दे देते हैं, ठीक है, सभी लोग का क्लियर है, फिर से सुन लीजिए। 770 था, इसको 3 से डिवाइड किए तो 256 के अप्रॉक्स में आ रहा है। पॉइंट में था तो इसलिए इसको अप्रॉक्स बोल रहे हैं 256। और ये किस नंबर के स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, 16। 16 के स्क्वायर का टर्म में, तो 16 बीच वाला है तो इसके पहले 15, 15 बाद वाला 17, तो बड़ा संख्या 17, छोटा 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के, आज मनीष क्लास एब्सेंट हैं क्या आप, डीएलएड का एग्जाम कब तक हो जाएगा, जल्दी होगा, तो का एग्जाम जल्दी ही लेगा। ठीक है, आपको तो हम यहाँ बीपीएससी का, क्योंकि जो आने वाला है आपका टीआरई 4 उस लेवल तक आपको हम बता दे रहे हैं। ये तो आप एंट्रेंस के लिए आप पर, कि चलिए आप वहाँ डिग्री के लिए जो पास आउट हो चुके हैं, जिनका बीएड या डीएलएड क्लियर हो गया है, जो टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें बता दे रहे हैं। ठीक है, कि टीआरई 4 में भी काम देगा, ये ऐसा आप पढ़ रहे हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हैं, वो डीएलएड वाले बैच में, कुछ टीआरई 4 वाले में भी पढ़ रहे हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 181 हो तो छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें। बताइए क्या आएगा, जल्दी से। ईएलपी के मॉक टेस्ट में ये सब क्वेश्चन था और सॉल्व भी हो गया, अब से बिल्कुल सॉल्व होगा। जो आपको मिल रहा है ये, इसका सब जगह परमिट है, हर एग्जाम में आपको ये सब काम देगा। ठीक है, तो सब लोग कहते हैं ना कि कोई रहता है कोई लाइसेंस जो ऑल इंडिया परमिट होता है, जिसके पूरे, ठीक है, ये पूरे ऑल एग्जाम परमिट है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं मैथ में, ये सब पूछता है आपसे। ठीक है, ये होगा ही। चलिए इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए कितना आएगा, छोटी प्राकृत संख्या। तो अभी तो आप भी, आप क्लास में बनी है ना, तो आंसर बताइए जल्दी कितना आ रहा है आपका। आज आपका एक भी आंसर, एक आंसर आप बताई थी।
कृष्णा 2 3 4 ही कहाँ से आपका आ गया 2 3 4। आप इतना देर बाद बताएंगे लेकिन गड़बड़ आप बता दिए। संख्या 2 है तो आपका ये 2 3 4 किसे आ गया 3। कुछ अपना आप जोड़ दिए क्या उसमें। हम तो 2 ही संख्या का बात कर रहे थे, आप 3 संख्या ले लिए। कुछ अपने से आप लगता है नया क्रिएट कर लिए इसमें। चलिए वेट करते हैं आपके आंसर का। तेरह करेक्ट आंसर है। 13 कैसे आ रहा है आपका, बताइए। 181 है। देखिए हम बता रहे हैं इसमें, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। इसको फिर से वही तरीका बनाएंगे, बीच वाली संख्या का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख करके ही आंसर दे सकते हैं, तो देखिए एकदम, हम आपको एकदम बोले पूरा देख के आंसर दीजिए, तो आप बिना देखे आंसर क्यों देते हैं बताइए। अच्छा, देखिए इसमें, इसमें भी आप बीच वाली संख्या वाला बनाइए कॉन्सेप्ट। एक, और कितनी संख्या का है 2, ठीक है। जो ये क्वेश्चन देख करके ही आंसर दे सकते हैं, जो आपने ट्रिक बताया है सही है, बिल्कुल। आप बिना पेन चलाए, अगर आप पूरे क्लास को, हमारा पूरा मैथ, अगर आप जितना अगर हम क्लास लेते हैं आप उसमें अगर कंटिन्यूटी के साथ सही में प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको मैथ में कहीं परेशानी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग एग्जाम में जाके ज्वाइन किए, जो अलग अलग, अभी तो पिछला अभी TRE 3 वाले में, ये जो टीचर की हम बात करते हैं, तो TRE 3 में भी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए। उसमें आप देखें उनकी मैथ का कट ऑफ हाई गया, ठीक है। मैथ वाले का 9 10 यही सब, जो हाई स्कूल वाला था 9 10, इन लोगों का कट ऑफ बहुत हाई गया। उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ, तो वो लोग बोले कि सर जो आपका मैथ बताया हुआ था बड़ा इजीली बन गया। आज जाकर वो लोग अपने स्कूल में, हाई स्कूल में वहाँ जाके, या हमारा ये एक स्टूडेंट आकाश है, अभी पश्चिमी चंपारण में है, वो भी वहाँ पर 6 to 8 में ज्वाइन किया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग भी सही से प्रैक्टिस कीजिए। आप देख कर बिल्कुल देख लीजिए थोड़ा इसमें। देखिए इसको 181/2, इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 90 के अप्रॉक्स में आता है, ठीक है। क्योंकि 180 तो 2 से 90। अब आप चेक कीजिए थोड़ा यहाँ पर, 90 के नियरेस्ट वाला एग्जैक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, तो 90 के नियरेस्ट में कौन आता है, 81। क्योंकि इधर 87 88 86 84 85 तो होता नहीं है, 82। इसके नियरेस्ट कौन होता है, 81। तो जब 81 होता है, ये 81 किसका वर्ग है, 9। तो आपको यहाँ पर सुनिए, एक संख्या कितना निकल गया, 9, क्योंकि 2 ही संख्या है ना। इसमें बीच वाला क्या होगा, जो छोटी संख्या है, ठीक है। ये 9, और दूसरा क्या हो गया 10। तो आपसे क्या पूछ रहा था, छोटी, तो छोटी संख्या कितना होगा, 9, ठीक है। 196। देखिए आप 196 और 13 का आप जो ले रहे हैं 169, देखिए 13 का, अक्षर सुन लीजिए, 13 का जो आप ले रहे हैं 169, तो 169 क्या है, 14 का आप लेते हैं इधर 196, तो उधर बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, इधर बहुत ज़्यादा। और ये क्या है, 2 ही संख्या का है, तो आप सीधे इसको 2 से पहले, सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, इसको
बीच वाली संख्या निकालने के लिए देखिए आप डायरेक्ट नहीं चेक कीजिए, आप डायरेक्ट चेक कर दे रहे हैं। ये वर्गों का योग वाला क्वेश्चन में हम क्या बताएं कि जब भी बीच वाला निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि किस संख्या के स्क्वायर के नियरेस्ट आ रहा है। तो आप डायरेक्ट क्यों चेक कर दिए 181? डायरेक्ट नहीं चेक करना, डिवाइड करके, इसीलिए आपसे गलती हो रहा है। देखिए 181 को 2 से किया कितना गया, 90, और 90 किसके नियरेस्ट है, 81 के, और 81 के लिए क्या गया 9, दूसरा क्या हो गया 10। क्योंकि आप चेक कीजिए ना, 9 का स्क्वायर वर्गों का योग बोल रहा है ना, 81, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। अब दोनों को ऐड कीजिए, 181 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रूफ भी तो है आपके सामने, 181 आ गया ना, इसलिए इसमें आंसर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, इसका जो आपसे पूछ रहा है इसका आंसर देगा 9। चलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं। चलिए तो क्लियर हो गया। तो आपका प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर भी कंप्लीट हुआ। ये जो पिछला हमारा 3 क्लास है स्पेशली, ये नेचुरल नंबर का ही हुआ। ठीक है, तो 10 ऑफ स्क्वायर 100 और 9 ऑफ स्क्वायर 81, 100 + 181 सेटिस्फाइड दिस। चलिए बहुत बढ़िया है, आप सेटिस्फाइड हो गए। आप सेटिस्फाइड हो गए तो हम सेटिस्फाइड इधर से। ठीक है बिल्कुल, क्योंकि आप जो बनाते हैं आप खुश होते हैं और आपसे बिल्कुल बनता है तो लगता है कि सही में हम जो पढ़ा रहे हो हमारे बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप सीख रहे हैं और आप अच्छा करें, अच्छा रिजल्ट दें। ठीक है, ये हमारा हमेशा हमारा विशिंग होगा कि आप बढ़िया करें, जल्दी से जल्दी आप लोग एकदम टीचर बनिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे इसमें टीचर वाले भी हैं। ठीक है, या अदर जो रेलवे वाले भी स्टूडेंट भी अगर जुड़ रहे हैं, उनसे भी आप कमिंग जो आपका ग्रुप डी का जो वैकेंसी, आपका जो फॉर्म जो आप भरिएगा जो स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी आपको मैथ बेहतरीन मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आप पेशेंस बना के पढ़िएगा, हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक बता देंगे। ठीक है सर, मेंसुरेशन कब होगा, मेंसुरेशन भी होगा, घबराइए नहीं अक्षय, मेंसुरेशन होगा। वैसे तो कोई बच्चा पूछ देगा सर रेशियो कब होगा, तो हमको तो एक एक टॉपिक को ही लेके चलना होगा, नहीं तो सब बच्चा अगर अपना अपना डिमांड मांगेगा तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हम आपका डिमांड पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है कि डिमांड होगा पूरा, लेकिन थोड़ा आप टाइम दीजिए, आपको सारा टाइम पर मिलते चला जाएगा। ठीक है, जो आपको ज़रूरत है वो 100% मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं तो हम लोग अब कल के क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।